सरल कहानियाँ। सास हो माँ मत बनो। काजल की नई नई शादी होती है तो शादी के बाद दूसरे ही दिन वो सबके लिए खाना बनाने जा रही होती है। तभी वो देखती है कि उसकी सास ने सबके लिए खाना बना के तैयार कर दिया है। ये देखकर काजल हैरान हो जाती है। अरे माँ जी, आपने क्यों इतनी तकलीफ की? मैं बस आ ही रही थी खाना बनाने। शादी ब्याह की रस्मों में वैसे ही तू बहुत थक गई होगी ना बेटा, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों तुम्हें परेशान करूं, मैं ही बना देती हूं। और वैसे भी खाना ही तो है, तू बनाए या मैं, एक ही बात तो है, बनाना तो हमें ही है। आज मैंने बना दिया, कल तुम बना लेना, बस इतनी ही तो बात है। तो माँ जी, मेरे होते हुए आप खाना बनाओ, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। और वैसे भी मैं इस घर की बहू हूँ और मैं आ गई हूँ इस घर में, तो अब मैं ही खाना बनाऊंगी। अरे बहू, तो क्या हो गया, आज मैंने खाना बना दिया। और वैसे भी तू गलत सोच रही है, तू इस घर की बहू नहीं बेटी है। और हमारे घर की बेटी कभी कभी आराम कर लेगी तो क्या आफत आ जाएगी। मैं ऐसा कुछ नहीं सोचती बहू कि खाना तूने बनाया या मैंने, तो तू ये बात दिमाग से निकाल दे कि मैं ऐसा कुछ सोचती हूँ। और जरूरी नहीं कि तू हर समय रसोई में ही घुसी रहे, तुझे जो ठीक लगे वही कर। नई नई बहू आई है इसलिए इतना दिखावा कर रही है अच्छी सास बनने का, वरना मैं जानती हूँ ये सारी सास एक जैसी ही होती हैं, अपनी बहू को दबा के रखने वाली और बहुओं पर हुक्म चलाने वाली। आज तक ऐसी कोई सास पैदा नहीं हुई जो बहू को आराम करने दे। अच्छा बहू, मैंने सारा काम कर दिया है, तू ऐसे कर, बाहर सबके लिए खाना लगा दे और तू भी आ जा, हमारे साथ बैठकर ही खा लेना। नहीं नहीं मम्मी जी, आप सब खा लो, मैं तो बाद में खा लूंगी। और आप जाइए, मैं खाना लगा दूंगी, आप सब खा लो। और मम्मी जी, मैं खाना बाद में खा लूंगी, बाद में खाऊंगी तो साथ में बर्तन भी धो दूंगी। अरे बहू, इतने सारे बर्तन तू अकेली कैसे धोएगी, मुझे बुला लेना, मैं तेरी मदद कर दूंगी। अगर दोनों साथ में मिलकर धोएंगे तो जल्दी काम हो जाएगा, और जल्दी काम हो जाएगा तो बाद में थोड़ी देर साथ बैठकर बातें कर लेंगे। क्यों, ठीक कह रही हूँ ना मैं? माँ जी, अब आपका कुछ ज्यादा ही हो रहा है, कुछ दिन बाद आप अपना असली रूप दिखा ही दोगी, इसलिए मुझे कोई परेशानी नहीं है। इसलिए आप अभी अपना और सास वाला रूप दिखा ही दो। सास वाला रूप? अरे बहू, तू ये क्या बोले जा रही है? मैं ऐसी ही हूँ और मैं सबके साथ ऐसे ही रहती हूँ। और अगर तुझे लग रहा है कि मैं तेरे सामने दिखावा कर रही हूँ तो तू अब हमारे साथ ही रहेगी ना, तो तुझे पता चल ही जाएगा कि मैं कोई दिखावा नहीं कर रही और मैं ऐसी ही हूँ। सरस्वती इतना बोलकर बाहर चली जाती है। कुछ दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। काजल को यही लगता रहता है कि उसकी सास दिखावा कर रही है, लेकिन फिर भी काजल के इतना कुछ कहने पर सरस्वती हर काम में काजल की मदद करवाती है। एक दिन काजल अपने कमरे में अपने पति विकास के साथ बहुत जोर जोर से लड़ रही थी। वे दोनों इतना जोर से चिल्ला रहे थे कि उनकी आवाज बाहर तक जा रही थी। तभी काजल विकास से कहती है, विकास, तुम ना हद कर रहे हो, तुम तो मेरी एक भी बात नहीं सुन रहे। आखिर मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और मैं तुमसे बात नहीं करूँगी तो और किससे करूँगी? अरे हद तो तुम कर रही हो काजल, जब मैंने बोल दिया यही होगा तो तुम मेरी बात क्यों नहीं मान लेती? तुम्हें अपनी मर्जी चलानी जरूरी है क्या? और मैंने कुछ गलत नहीं कहा, जो कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ, तुम बिना बात के ही तमाशा बनाती रहती हो। वे दोनों इतना जोर जोर से चिल्ला रहे थे कि उन दोनों की आवाज सुन के सरस्वती भी वहाँ आ जाती है। क्या हो गया तुम दोनों को, क्यों इतना चिल्ला रहे हो? तुम दोनों की आवाज बाहर तक जा रही है। मुझे आवाज सुनी तो मैं अंदर आ गई, आखिर बात क्या है? माँ, अब आप ही इस काजल को समझाओ,
इसे लगता है मैं इसको कहीं भी घुमाने नहीं लेके जाता। मुझे पहले ही इतने काम होते हैं, सांस लेने तक की फुर्सत नहीं है मुझे, और ना ही मुझे छुट्टी मिलती है। मैं ऑफिस में कोई टाइम पास करने नहीं जाता। मैंने छुट्टी ले ली तो मेरी ही सैलरी कटेगी, और इस बात को ये काजल समझ नहीं रही है। तो इसमें काजल की क्या गलती है? शादी को इतना समय हो गया है और तू इसे कहीं घुमाने नहीं लेके गया, तो गलती तेरी ही है ना। उसका भी मन है बाहर जाने का, वो घर में बोर हो जाती है, और तूने इसके बारे में सोचना बिल्कुल ही छोड़ दिया है। मैं कह रही हूँ आज से टाइम निकाल के बहू को कहीं घुमाने लेकर जा, ठीक है? अरे मम्मी जी, आप तो मेरी माँ बनने की कोशिश कर रही हो। जब विकास कह रहा है उसके पास टाइम नहीं है, तो आप ये बात समझ क्यों नहीं रही हो? मैं पत्नी होकर समझने की कोशिश कर रही हूँ, और आप हो कि उनकी माँ नहीं, सास बनकर मेरी माँ बने जा रही हो। काजल को अपनी सास से नफरत होने लगती है और वह उससे बात करना भी बंद कर देती है। यह सब सरस्वती को भी अच्छा नहीं लग रहा था। कुछ दिन बाद काजल अपने मायके चली जाती है। एक दिन काजल अपनी माँ के साथ बैठी होती है कि तभी उसका भाई वरुण वहाँ आता है। माँ, आप समझाओ अपनी बहू को, जब देखो मेरे पीछे पड़ी रहती है। आज तक ढंग का खाना तो बना के नहीं दिया कभी इसने। जब मैंने कहा मैं आज बाहर खाऊंगा तो कहती है कि नहीं, बाहर नहीं खाना, बाहर का खाओगे तो बीमार हो जाओगे, इसलिए घर का खाना ही खाना है। ये भी कोई बात हुई भला? तू उसकी सुन ही क्यों रहा है? तुझे जो करना है कर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बहू है, बहू की तरह रह। हर चीज में घुसना जरूरी है क्या उसका? मैंने भी यही कहा था माँ उसको। फिर कहने लगी कि थोड़े दिन पहले आपकी तबीयत खराब थी, अगर बाहर का खाओगे तो फिर बीमार हो जाओगे। बोली कि माँ जी को बताकर आती हूँ। फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं ही सीधा आकर आपसे पूछ लेता हूँ। अरे पहले तबीयत खराब थी ना, अब तो नहीं है। अब तो ठीक है तू, अब तो खा सकता है तू। जा बेटा, तू तेरा जो मन करे तू वही खा। उसको बोलने दे, उसको मैं संभाल लूंगी। बड़ी आई घर की चौधरन बनने। ये क्या देख रही हूँ मैं? मेरे भाई की शादी मुझसे बाद में हुई है, फिर भी माँ भाभी के साथ ऐसा बर्ताव करती है। और मेरी शादी को इतना समय हो गया, लेकिन मम्मी जी ने कभी मुझसे ऐसे बात नहीं की। इसका मतलब मम्मी जी सच में मेरी सास नहीं, माँ ही है। मैं अभी घर जाती हूँ और उनसे माफ़ी मांगती हूँ। जैसे ही काजल घर जाती है तो उसको सरस्वती घर में कहीं भी नजर नहीं आती, और वह अपनी सास को इधर उधर ढूंढने लगती है। काजल पूरा घर देख लेती है और उसे अपनी सास कहीं नहीं मिलती। फिर काजल वहाँ जाती है जहाँ उसकी सास सामान खरीद कर लाती थी। अरे भैया, आपने मेरी सास को देखा क्या कहीं? मैंने पूरा घर देख लिया, लेकिन मुझे वो कहीं नहीं मिली। अरे तुम्हें नहीं पता क्या? तुम्हारी सास तो घर छोड़ के चली गई है किसी दूर के रिश्तेदार के यहाँ। कह रही थी कि मेरा मन बहुत दुखी है, मेरा अब यहाँ रहने का मन नहीं करता। हे भगवान, ये क्या हो गया मुझसे? माँ जी घर छोड़ के चली गई। सारी मेरी ही गलती है। ससुराल में हर किसी को माँ नहीं मिलती, और मुझे माँ मिली तो मैंने उसे घर से ही निकाल दिया। हे भगवान, मुझे माफ कर देना। काजल को अपनी गलती का एहसास हो गया था, जिसके बाद वो सब जगह फोन करके पता करती है कि उसकी सास आखिर कौन से रिश्तेदार के यहाँ गई है। जब काजल को पता लगता है कि उसकी सास उनकी मौसी के वहाँ गई है, तो काजल और विकास दोनों उसको लेने जाते हैं। जैसे ही काजल अपनी सास को देखती है तो वो रोने लगती है। माँ जी, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आपकी बात पर यकीन नहीं किया। आप जैसी थी वैसी ही हैं बिल्कुल। मुझे माफ़ कर दो मम्मी, मैंने ही आपको पहचानने में गलती कर दी। कोई बात नहीं बहू, आखिर तुझे समझ तो आ गया ना कि मैं तेरी सास नहीं माँ ही हूँ। इस तरह सरस्वती काजल को माफ कर देती है
और खुशी खुशी तीनों घर आ जाते हैं। अगर कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।